नमस्कार। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं और जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। अभी हम लोग सीवान सदर विधानसभा में हैं और सदर विधानसभा में इस बार आरएसपी उम्मीदवार रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद है। रिजवान अंसारी जी जो कि लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सैकड़ों समर्थकों के साथ रिजवान जी आप घूम रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से आपको और सीवान विधानसभा की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्या लग रहा है रिजवान जी जिस तरह से लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, किस तरह से जनता का आपका समर्थन? देखिए, क्षेत्र में मैं घूम रहा हूं। मैं अपने सीवान विधानसभा के पश्चिमी क्षेत्र से 3 बार जिला पार्षद रहा हूं। जिला पार्षद के रूप में मैंने अपने क्षेत्र में जनता के बीच रह के सेवा किया हूं ईमानदारी से। मैं पूरे सीवान विधानसभा में घूम रहा हूं। यहाँ जो 15 साल एक नेता रहे, अब उनकी उम्र भी हो चली है, 85 साल की उम्र में रिटायरमेंट का भी समय हो जाता है, वह भी अपने दस्तक दिए हैं। उनके कार्यकाल को भी लोग देख रहे हैं। 10 साल सांसद के रूप में लोग मौका दिए। हमको नहीं लग रहा है कि सीवान में उनकी उपस्थिति कहीं रही है। ये जितने नेता हैं सब, मैं नहीं कहता, क्षेत्र की जनता कह रही है। वादा तो करके गए, चीनी मिल खोलवाएंगे, सूता फैक्ट्री चालू करवाएंगे, लेकिन हजार मजदूर का रोजगार छिन गया। मैं वादा करता हूं, इन्होंने जो भी वादा करके गए और विधानसभा में जाके कुर्सी मिली तो बैठ गए। मैं वादा करता हूं कि सीवान की हर समस्या को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। अगर सीवान विधानसभा की जनता मौका दी तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सरकार से सीवान के बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार मुहैया कराऊंगा। अगर सरकार नहीं मानी तो जन आंदोलन करके इसके लिए मैं आगे बढ़ूंगा। आपकी लड़ाई 3 दिग्गज नेताओं के साथ है जो कि ऑलरेडी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं सीवान जिले का, उनसे आप लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा एक नेमत आज़ाद नाम की प्रत्याशी जो कि आप ही के समुदाय से आते हैं। ऐसे में खुद को रिजवान अंसारी कहाँ देखते हैं? देखिए, मुझे औरों को बारे में नहीं कहना है। आप 15 साल के शासन भी देखे हैं। 2 साल जो आप कह रहे हैं सांसद के रूप में, तो उनके बारे में कहा जाता है कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। और क्षेत्र में हमको नहीं लग रहा है कि जा रहे हैं, तो जनता ही कह रही है कि इस बार आप चले जाइए, क्योंकि आपसे कभी 5 साल 10 साल में मुलाकात नहीं हुआ है। मैं अपने क्षेत्र में जनता के बीच 10 साल से लगातार सेवा में रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि उस सेवा के बल पे सीवान विधानसभा की जनता मुझे विधानसभा भेजेगी और सीवान के हर एक जनता के उम्मीद पे मैं खरा उतरूंगा। रिजवान जी, आप जिस कुशवाहा जी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं सीवान सदर से, वो कुशवाहा जी कल तक राजद गठबंधन के साथ थे। ऐसी क्या नौबत आ गई कि राजद गठबंधन छोड़ के उनको वो अकबरुद्दीन वैसी, असुद्दीन वैसी के साथ जाना पड़ा? देखिए, नेक आदमी और अच्छा आदमी पूरे बिहार के लिए आप देख रहे हैं 20 सूत्री मांग, शिक्षा के क्षेत्र में जो मांग कर रहे हैं, क्या नौजवानों के लिए, गरीब गुरबों के शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ना बुरी बात है क्या? इनका यही मांग है कि एक गरीब छात्र भी पढ़े लिखे, जैसे एक गरीब छात्र भी शिक्षा पाए। जैसे आप देख रहे हैं पैसे वाले लोग तो कोचिंग करा के शिक्षा हासिल कर लेते हैं, लेकिन एक गरीब का बच्चा 80,000 90,000 शिक्षक तनख्वाह तो लेते हैं, लेकिन सुविधा नहीं है। उनकी मांग है कि सरकारी विद्यालय में भी उच्च शिक्षा मिले, ताकि गरीब का बच्चा पढ़ के आगे बढ़े और इस देश का सेवा कर सके। सवाल रिजवान जी, क्या लग रहा है आपकी लड़ाई सीधे किससे होने जा रही है? अब देखिए, हमको लग रहा है कि एक सांसद के रूप में 10 साल जो काम किए हैं, उनको अगर सांसद के रूप में उनकी पार्टी ही टिकट काट दी है, तो हमको लग रहा है कि जब पार्टी को उन पर विश्वास नहीं है तो जनता का क्या विश्वास होगा। और हर क्षेत्र में रिटायरमेंट होता है। 85 वर्ष की उम्र में आप एक प्रत्याशी आए हैं, उनको लोग क्या वोट करेंगे? मैं नौजवान हूं, नौजवानों के साथ कदम से कदम मिला के चलूँगा। मुझे आशा विश्वास है कि यह नौजवानों का समय है, अब गार्जियन का समय है, घर में बैठें, और मुझे विश्वास है नौजवान हमको मौका देंगे। चलिए, तो ये है रिजवान अंसारी जी जो कि लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, सैकड़ों समर्थकों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट लेने की अपील कर रहे हैं। कुछ समर्थक भी मौजूद हैं, आप के साथ लगातार घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? अपार जन समर्थन मिल रहा है रिजवान भाई को
और अब की बार जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेगा उसकी सरकार बनेगी। और हमारे रिजवान भाई और हमारे जो नेता है माननीय उपेंद्र कुशवाहा, वो लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पे लड़ते आए हैं। आप देख चुके हैं कि 15 साल और 15 साल के शासन में किस तरह शिक्षा की स्थिति हो गई है। एक तो चरवाहा विद्यालय खोले थे और एक हमारे माननीय नीतीश कुमार विद्यालय में शिक्षकों की कितनी कमी है। और आज़ादी के 70 साल हो जाने के बाद भी हमारे जो बच्चे हैं वो बोरा पे बैठ के पढ़ रहे हैं। क्या हमारी कोई हक नहीं है कि हम बेंच पे बैठ के पढ़ें? क्या हमारी कोई हक नहीं है कि हमें सही शिक्षा मिले? क्या कोई हमारी हक नहीं है कि हमें सही रोजगार मिले? माननीय नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो जहाँ समुद्र होता है वहीं पे रोजगार इंडस्ट्री लगता है। ये बहुत हास्यास्पद है। क्या दिल्ली में कोई समुद्र है कि वहाँ रोजगार लगा हुआ है? जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो लोगों को बरगला रहे हैं, वो केवल झूठे वादे कर रहे हैं। जो हमारे रिजवान भाई हैं वो सही समर्थक हैं इनके, और वो लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। और जनता इस बार रिजवान भाई को विधानसभा में पहुँचाएगी और जितनी भी समस्या है। मैं सिवान की जनता से अपील करना चाहता हूं, आप लोगों ने जितने मैदान में आए हैं आप देखे होंगे कि पार्टी में भी रह के एक बार लोग अमर यादव का मदद किए, आदरणीय अमर यादव जी का मदद किए। एक बार समधी मिल के पार्टी के साथ गद्दारी किए। सिवान की जनता जाग चुकी है। इसकी बात करें अब आप भी जानते हैं और सिवान की जनता भी जानती है। मुझे कुछ नहीं कहना है, सच्चाई सबके सामने है। समधी मिल के एक बार चुनाव लोग देखे ही सिवान का स्थिति क्या की है। और मैं सिवान की जनता से अपील करना चाहता हूँ, असली चेहरा पहचानिए, बहुरूपियों को भगाइए, को लाइए। जाकिर जी, लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं रिजवान अंसारी जी के साथ, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ के सिवान के जनता से हम यही कहेंगे, भाई रिजवान भाई को भारी से भारी विजयी बनाकर इनको विधानसभा में भेजा जाए। इनके जैसा अभी तो कोई प्रत्याशी हमको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने ये क्षेत्र में बहुत सी विकास किए हैं, बहुत सी समस्याएं जो है इनके माध्यम से जिला परिषद रखकर अभी नया प्रत्याशी तो है नहीं सिवान के लिए। आप आरएलएसपी से हैं, क्या कुछ लग रहा है इस बार क्या बदलाव होने वाला है? पूरे बिहार में बदलाव दिख रहा है। आज जो समीकरण बनकर चुनाव हो रहा है बिहार में, ओवैसी साहब साथ में है, मोहन मायावती साथ में है, उपेंद्र कुशवाहा जन जन के नेता, शिक्षा सुधारक, इनका इतिहास रहा है। उस केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तब भी केंद्र सरकार के विरोध में हमेशा शिक्षा पर आंदोलन करते रहे हैं। वो शिक्षा सुधार हो, जन जन का अधिकार हो, शिक्षा सुधार हो, शिक्षा संस्कार हो, ऐसे अनेक जो कार्यक्रम उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किए। उनको बिहार सरकार के इशारे पर उन पर जानलेवा हमला किया गया। जिसे आप मीडिया के माध्यम से जाने होंगे, उनका हाथ टूट गया था। अगर रालोसपा के कार्यकर्ता नहीं हुए होते तो जगदेव बाबू की तरह उनको मार दिया जाता। और उनकी कुशवाहा समाज से उनको इतना डर है नीतीश कुमार को, वो इसका इतिहास कुशवाहा समाज अब इस बार इतिहास रचने जा रहा है पूरे बिहार में, और उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाकर दिखाएगा। चलिए, तो एक चीज़ आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा इस समय 6 पार्टियों के साथ गठबंधन में हैं और बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जो गठबंधन उनकी बनी है उसके मुख्य चेहरा उपेंद्र कुशवाहा ही हैं, इस बार मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। उन्हीं के पार्टी से आरएलएसपी से टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं रिजवान अंसारी जी, जो कि लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 नवंबर को चुनाव होने हैं और 10 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि जनता ने किसको अपना आशीर्वाद दिया और किसको जीता कर विधानसभा भेजने का काम कर रही है। बने रहिए लगातार हमारे साथ।